मुसलमान आरजेडी को इस वजह से वोट नहीं देता कि आरजेडी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया है या फिर उनकी एक राजनीतिक हिस्सेदारी सेट कर दी है, बल्कि मुसलमान इसलिए आरजेडी को वोट देता है क्योंकि आरजेडी को छोड़ के मुसलमानों के पास कोई और तीसरा विकल्प नहीं है। मतलब समझ जाइए कि अगर विकल्प के तौर पे आप भाजपा या जेडीयू को देखते भी हैं तो मुसलमान उनको वोट दे नहीं सकते और इस वजह से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी उनकी मजबूरी बन जाती है। और ये प्रशांत किशोर बता रहे हैं सबको कि भाई इस वजह से मुसलमानों को मजबूरी वश आरजेडी को वोट देना पड़ता है, लेकिन इस बार अब दूसरे ऑप्शन के तौर पे मैं हूं तो अब मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले। और उनके इस दावे की वजह से अगर ये दावा सच होता है तो आरजेडी की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती है ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से ऐसा कुछ दावा किया है जिससे एमवाई समीकरण की धज्जियां उड़ जाएगी, जिससे लालू प्रसाद यादव का सपना जो है वो टूट जाएगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अगर मुसलमान जो है वो आरजेडी का दामन छोड़ देंगे तो ये सब कुछ एकदम से इम्पॉसिबल सा दिखाई देता है। और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव अब इधर उधर जातियों के ऊपर भी हाथ पांव मारना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा हो चुका है कि जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है तब से मुसलमान जो है वो थोड़े थोड़े उनसे खींचे खींचे से हैं और अब वो प्रशांत किशोर को तीसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। प्रशांत किशोर भी इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई आरजेडी को वोट इसलिए मुसलमान करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं दे सकते हैं। इस वजह से हार के उनको आरजेडी को सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब तीसरे ऑप्शन के रूप में मैं हूं और एक सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है बल्कि सभी समुदायों की स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब मैं तीसरे विकल्प के रूप में आ गया हूं तो अब उनको ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब माहौल जो है वो बदल दिया जाएगा। अब प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि किस तरीके से आरजेडी ने मुसलमानों का जो है वो दोहन किया है, मतलब उनसे वोट तो लिया है लेकिन उनका कोई काम नहीं किया है। अब मुसलमान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता था, बेचारे हार पाच के जो है वो चले जाते थे आरजेडी के खेमे में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मुसलमानों के पास तीसरा ऑप्शन रहेगा और तीसरा ऑप्शन रहेगा जनसुराज के रूप में। जनसुराज जब से आई है एकदम से पूरा माहौल बदल के रख दी है। कहीं कहीं किसी सीटों पे आरजेडी को तो किसी सीटों पे जो है वो आप देख लीजिए कि एनडीए को जो है वो परेशान करती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा हर जगह होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस उपचुनाव में पहली बार जनसुराज ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। हर एक जगह से, मतलब तरारी से, रामगढ़ से, बेलागंज से, इमामगंज से, हर जगह से प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और हर जगह उनका दावा है कि ये जो जनता है वो असंतुष्ट है, बिहार की जनता जो है वो परेशान है। लेकिन अब उनको तीसरा ऑप्शन मिल गया है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को भी अब ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। लगभग 18% की आबादी को अपने पक्ष में करने के पूरे फिराक में लग चुके हैं प्रशांत किशोर। और अगर ऐसा वो काम, ऐसा वो कारनामा कर जाएंगे तो फिर तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगा मुख्यमंत्री बनना। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और प्रशांत किशोर के दावे को लेके, उनके दावे में सच्चाई को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।